जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आज के बूटस्ट्रैप के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में आप एक ब्यूटीफुल सा टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एचटीएमएल के लेक्चर में देखा था कि आप विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जो टेबल हमने एचटीएमएल की हेल्प से बनाया था वो तो बिल्कुल सिंपल एक टेबल था जिसमें स्टाइलिंग हमने बहुत कम यूज़ की थी। और अभी के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके आप एक ब्यूटीफुल टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीएस कोड मैंने ओपन किया हुआ है और मेन फोल्डर लेक्चर 11 में मेरे पास सीएसएस और जेएस की बूटस्ट्रैप की फाइल्स पड़ी हुई हैं और एक इंडेक्स की फ़ाइल मैंने क्रिएट की हुई है। और यहाँ पे आके अब सीएसएस को लिंक करवा लेते हैं। लिंक सीएसएस के फोल्डर में bootstrap.min.css को हमने अटैच करवाना है। और यहाँ पे आके एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप टेबल। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं क्लास यूज़ करके। टेक्स्ट सेंटर करते हैं एक तो, और सेकंड ये करेंगे कि इसका जो कलर है टेक्स्ट प्राइमरी। अगर ये आपको मालूम नहीं है कि टेक्स्ट प्राइमरी क्या होता है तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिससे आपको मालूम होगा कि आप किसी भी टेक्स्ट का कलर किस तरह से बूटस्ट्रैप की मदद से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसमें एक पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ कोई 3 की। आउटपुट देखते हैं ज़रा, इसका गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है इसका। अब बूटस्ट्रैप का टेबल देखने के लिए आपने सिंपल getbootstrap.com की वेबसाइट पे चले जाना है। getbootstrap.com, डॉक्स में आ जाएं। डॉक्स में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे साइड पे, और यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपको एक टेबल्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। अब सबसे बेसिक जो टेबल है वो आपके सामने ये पड़ा हुआ है। बूटस्ट्रैप का ये बेसिक टेबल होते हुए भी इतना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको सिंपल कॉपी करें यहाँ से और जिस भी जगह आपने टेबल को यूज़ करना हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसका कोड समझाता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक बड़ा सा टेबल आ गया है। इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम कंटेनर रो और कॉल का यूज़ करते हैं। कंटेनर रो और कॉल क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो ऊपर इसका भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि कंटेनर रो और कॉल क्या काम करते हैं। मेन क्लास होगी कंटेनर, सेकंड क्लास रो, और थर्ड क्लास कॉल 8 यूज़ कर लेता हूँ मैं, और 8 में मैं टेबल के कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो हमें टेबल आउटपुट में नज़र आएगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब मैंने इसमें 8 कॉलम यूज़ किए हों तो इस वजह से हमें 8 कॉलम का टेबल नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, कोड कैसे वर्क कर रहा है। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल नाम का टैग है HTML का जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा कोड। टेबल टैग में क्लास टेबल लगी है, ये मेरी अपनी क्लास नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है टेबल। इसके बाद टी हेड आ गया, टी हेड के बाद टी आर टेबल रो जिसे कहते हैं, और टी एच टेबल हेडिंग। अब इसमें स्कोप कॉल यूज़ किया हुआ है इन्होंने। अब ये बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड स्कोप है जिसमें कॉल इन्होंने लगाया हुआ है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है टी बॉडी। टी बॉडी में टी आर है टेबल रो, और टी एच हेडिंग के लिए स्कोप लिखा हुआ है इन्होंने और रो लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है और 2 नज़र आ रहा है सेकंड स्कोप में, थर्ड में 3 नज़र आ रहा है। और इसके बाद टेबल डिटेल में या टेबल डाटा में इन्होंने ये टी लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने डाटा ऐड किया हुआ है। जहाँ पे रो 1 लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा रो, और रो 2 जो है यहाँ पे नज़र आएगी, रो 3 आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और इनमें जो डिटेल लिखी हुई है ये देखें मार्क लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDEF कर देता हूँ। ये आपके सामने इस तरह से चेंजिंग हो रही है, ठीक है। और अगर आपने इसको चेंज करना है, ये जो ऑटो लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए आपने ये देखें इसके बिल्कुल नीचे इन्होंने ऑटो लिखा हुआ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको XYZ कर देता हूँ। XYZ होगा तो ये देखें आपका सामने टेक्स्ट चेंज हो जाएगा।
स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसमें चेंजिंग करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं टेबल को। अब मैं आपको सेकंड टेबल दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आ जाएं, टेबल में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे आपको वेरिएंट्स के हिसाब से टेबल नज़र आएंगे। ये देखें, अगर आपने किसी एक रो में स्पेसिफिक कलर लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास क्लासेस मौजूद हैं इनकी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करना है आपने, मैं अब इस क्लास को करता हूँ कॉपी, टेबल प्राइमरी, और इसको आपने लगा देना है इस टेबल के साथ। जैसे ही टेबल प्राइमरी अप्लाई होगा तो आपके टेबल की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, प्राइमरी कलर अप्लाई हो गया इसको। टेबल सेकेंडरी अगर कर देंगे आप तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर दें तो टेबल का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें। और अगर आप चेंज कर देते हैं, ये क्लासेस के नेम वही हैं जो हमने कलर्स वाले लेक्चर्स में देखे थे। टेबल के बाद मैं लगा देता हूँ वार्निंग। अब ये वार्निंग भी कलर का नेम है, तो इसका जो कलर आएगा वो आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। और अगर हम यूज़ कर लेते हैं सक्सेस, सक्सेस कलर जो है वो आपको ऐसा नज़र आएगा। ये सारे कलर्स के नेम आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डार्क यूज़ करते हैं तो डार्क यूज़ करने से आपको एक ब्लैक कलर में या डार्क कलर में टेबल नज़र आएगा। टेबल डार्क किया तो ये देखें आपके सामने, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, स्ट्राइप रो लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह का कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने टेबल वाली क्लास की जगह पे टेबल स्ट्राइप क्लास एक लगा देनी है। टेबल स्ट्राइप क्लास को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेन टेबल वाली क्लास के साथ। इस तरह का टेबल मिलेगा। ये देखें, एक रो में बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, सेकंड में नहीं लगा हुआ। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा टेबल बनाना है तो इसके लिए ये देखें, इन्होंने क्लास लगाई है टेबल टाइप कॉलम। इसको आप कॉपी करें सिंपल, और इसको आप यूज़ कर लें यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट है वो आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे आपको डार्क कलर में स्ट्राइप नज़र आ रही हैं। ये देखें, इस लाइन को स्ट्राइप कह रहे हैं वो बूटस्ट्रैप वाले। तो अगर ये लगाना है तो इसकी क्लास आपके सामने ये लिखी हुई है, सिंपल आपने कॉपी करना है। और टेबल वाली क्लास में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितनी भी क्लासेस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेन टेबल क्लास के साथ ही यूज़ हो रही हैं। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। अब ये देखें, यहाँ पे डार्क कलर हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइप बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसकी क्लास ये पड़ी हुई है टेबल डार्क टेबल स्ट्राइप कॉलम्स। अब इससे कॉलम्स में स्ट्राइप लग जाता है, तो इसकी क्लास भी आपने यहीं पे लगानी है। इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसका आउटपुट आपके सामने ये देखें इस तरह से आ रहा है। अब ये कॉलम्स इन्होंने डार्क किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल ये है आपके सामने। अब इसमें सिर्फ इन्होंने कलर चेंज किया हुआ है, जिसमें ये डार्क में नज़र आ रहे हैं कॉलम आपको, तो इसमें इन्होंने प्राइमरी कलर में इसको मैनेज किया हुआ है। इसकी क्लास यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इसको मैं लगा के दिखाऊँ आपको तो इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है कॉलम वाला, तो ये क्लास ये लिखी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है होवर वाला। ये देखें, पहले मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको। जिस भी रो पे माउस जा रहा है वहाँ पे एक होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए सिंपल आपने ये क्लास उठा के लगा देनी है, टेबल टेबल होवर। इसको भी आपने मेन टेबल वाली क्लास के साथ ही अटैच करना होता है, टेबल टेबल हाइफन होवर। तो यहाँ पे आपका होवर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, तो इस तरह से आप होवर इफेक्ट भी बड़ा आसानी से टेबल में लगा सकते हैं। जबकि अगर आपको यही काम CSS में करना पड़े तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए हम बहुत आसानी से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब इसमें डार्क में भी इन्होंने होवर अप्लाई किया हुआ है। ये भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं, टेबल डार्क और टेबल होवर। बस आपने क्लासेस उठाते जाना है, जो जो सी आपको रिक्वायर है आपने यहाँ पे पेस्ट करते जाना है, आपका टेबल रेडी होता जाना है। अब ये देखें, ये डार्क है और इस पे भी होवर इफेक्ट अप्लाई होगा। ये देखें आपके सामने। तो इस तरह से आप डार्क का भी होवर लगा सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें। ये देखें, यहाँ पे स्ट्राइप यूज़ किया हुआ है। एक मतलब एक रो में इन्होंने बैकग्राउंड कलर और एक रो में खाली छोड़ा हुआ है। इस पे भी होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो इसकी क्लास आप यहाँ से देख के लगा सकते हैं।
मैं असल में आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें जी, इस पे अब होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब अगर स्टूडेंट्स आपने इनकी रोज़ की तादाद बढ़ानी है या कम करनी है तो उसका मेथड क्या है? उसका मेथड स्टूडेंट्स ये है, सबसे पहले तो आपने टेबल हेडिंग में एक हेडिंग या जितनी भी इंक्रीज़ करनी है उन हेडिंग्स को इंक्रीज़ कर लेना है। मैं अब यहाँ पे आके TH को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इसका नाम मैं हैंडल 2 लिख देता हूँ। एक और बना लेता हूँ, इसका नाम हैंडल 3 कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आउटपुट पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका। स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास हैंडल 2 और हैंडल 3 आ गया। अब हेडिंग बन गई है, अब इसकी आपने डिटेल्स बनानी है। तो डिटेल बनाने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है टी बॉडी के अंदर। इसी को आपने कर लेना है कॉपी पेस्ट या जो भी आपने ऐड करना है। इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने 2 डिटेल्स और आ गई हैं। नेक्स्ट रो में करने के लिए आपने दोबारा से इसी को कॉपी पेस्ट करना है TD को, और इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ। तो ये सेकंड रो भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब थर्ड रो क्रिएट करनी है तो आपने थर्ड वाली TR के अंदर आगे TD में कॉपी पेस्ट कर लेना है और इस तरह से आपको 2 रिकॉर्ड्स और मिल जाएंगे। इनको ट्विटर 2 और 3 कर दिया मैंने। तो ये देखें आपके सामने ये टेबल इंक्रीज़ हो चुका है। अब मज़ीद अगर आपने रोज़ इंक्रीज़ करनी है आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सिंपल आपने इसके अंदर आके ये जो TR है टेबल रो, टेबल डेटा वाली TR को आपने कॉपी करना है और इसको नीचे पेस्ट कर देना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इसका नाम हम 4 कर लेते हैं, रो 4। ये देखें आपके सामने रो 4 क्रिएट हो चुकी है। अगर और क्रिएट करनी है तो आप दोबारा से इसी टी बॉडी वाली TR को कॉपी और पेस्ट करेंगे। इसका नाम 5 कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें 5 टेबल क्रिएट हो रहे हैं। इस तरह से आप टेबल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। स्क्रॉल डाउन करें, अब ये देखें इस तरह का एक्टिव टेबल भी आपको मिल जाएगा। इसका नाम एक्टिव रखा हुआ है इन्होंने, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। इसके बाद ये भी है, इसकी क्लासेस सिर्फ आपने यहाँ से उठानी है और मेन टेबल के अंदर लगा देनी है। ये जो क्लास है एक्टिव वाली, एक्टिव क्लास का मतलब ये है जिस भी टेबल या रो को आप एक्टिव क्लास अप्लाई करेंगे उसको ये इस तरह से एक्टिव कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस टेबल एक्टिव क्लास को आपने टी बॉडी के TR में लगाना है। अब यहाँ पे आते हैं टी बॉडी के TR में अप्लाई कर देते हैं क्लास और इसको पेस्ट कर दिया। इसका आउटपुट देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये अब एक्टिव हो चुका है, ये फर्स्ट वाला। तो इस तरह से जिस भी रो को आप एक्टिव करना चाहते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो मैं अभी इसका जो होवर इफेक्ट है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी सिंपल टेबल है, अब ये वाली जो रो है इसको हमने एक्टिव किया हुआ है। आप इनमें से किसी और रो को एक्टिव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 को करना चाहते हैं। हमने जो टी बॉडी में एक्टिव क्लास लगाई है इस क्लास को करें कॉपी और 5 नंबर जो रो है इसमें आप अप्लाई कर दें सिंपल ये TR के अंदर क्लास टेबल एक्टिव। तो 5वां नंबर वाला रो भी आपके पास एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप में किसी भी टेबल की रो को एक्टिव भी कर सकते हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स। ये इसके बाद इस तरह का टेबल बॉर्डर टेबल आ गया, आप अपने हिसाब से बॉर्डर वगैरह मैनेज कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए आपने सिंपल ये वाली क्लासेस जो हैं बॉर्डर वाली आपने लगानी है। इसको हम यूज़ करके देखते हैं कैसे होगा। इसी मेन टेबल में आके आपने इसको पेस्ट कर देना टेबल बॉर्डर बॉर्डर प्राइमरी। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। अगर आपको बॉर्डर लगाने इस तरह के तो सिंपल आपने इस क्लास को बॉर्डर वाली यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ये टेबल बॉर्डर बॉर्डर टेबल, ये वाली क्लास अभी हमने लगाई है। तो आपके सामने इस तरह का टेबल शो हो रहा है, क्लियरली बॉर्डर अप्लाई हो चुका है जहाँ जहाँ भी लगाना था। और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाना किसी भी टेबल में तो आप ये देखें ये लगा सकते हैं क्लास टेबल बॉर्डरलेस। क्लास का नाम ही टेबल बॉर्डरलेस रखा हुआ है। यहाँ पे आपने मेन टेबल में ही आके आपने पेस्ट कर देना इसको, तो टेबल आपका बॉर्डरलेस हो जाएगा। ये देखें अब इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। अब ये जो सिर्फ रो में हमने एक्टिव क्लास लगाई इस वजह से नज़र आ रहा है, वैसे ये टेबल हमारा बॉर्डरलेस हो चुका है। और ऑप्शन ये डार्क अगर करना है डार्क कर सकते हैं आप। उसके बाद स्मॉल टेबल आ गया और इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट आ गई। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जिस कॉलम में या जिस टेबल में जितना कंटेंट है उस हिसाब से वो वर्क कर रहा है और ये वर्टिकली वर्क कर रहा है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोड ये पड़ा हुआ है सारा। स्टूडेंट्स ये था
टेबल का ओवरव्यू। मैंने आपको बताया कि टेबल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बूटस्ट्रैप में टेबल बनाना है तो मेरे इस लेक्चर को फॉलो करते हुए आप टेबल बहुत अच्छे से और आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई आपका कोई इस बारे में डाउट हो टेबल के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट ख़त्म कर दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।